हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोनॉमी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम बिहार पैरामेडिकल एग्जाम 2024 के लिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और जो अर्धचालक डायोड यानी कि जो फिजिक्स भौतिकी का ये चैप्टर है आपका, इससे जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आप लोग जो है सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर आंसर देने की कोशिश करें और जो क्वेश्चन नहीं याद है उसे ज़रूर याद कर लें, क्योंकि इससे जो है आपके क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब एक कुंडली के पास चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लाते हैं तब क्या होगा। तो जब एक कुंडली के पास जो हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लाते हैं तो जो कुंडली में जो दिष्ट विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा 1 का जो है ऑप्शन नंबर बी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है किससे। तो ऑप्शन है यहाँ पर वाम हस्त नियम से या लेंस के नियम से या फिर दक्षिण हस्त नियम से या ओम के नियम से। तो प्रेरित धारा की जो दिशा है वह किससे प्राप्त होती है, तो यह प्राप्त होती है दक्षिण हस्त नियम से। तो 2 का हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में जो है क्या होता है। यहाँ पर दिया हुआ है किसी वस्तु को धन आवेश से आवेशित किया जाता है, या एक विद्युत मोटर की कुंडली का घूर्णन होता है, या धारावाही परिनालिका द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, या फिर चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन होता है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में क्या होता है, तो चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षिक गति के कारण जो विद्युत धारा का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर हमारा 3 का ऑप्शन नंबर डी जो है वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, डायनेमो का सिद्धांत जो है वह किस पर आधारित है। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, या उपकरण के आर्मेचर में इलेक्ट्रॉनों की गति पर। तो जो डायनेमो का सिद्धांत है वह किस पर आधारित है, तो यह आधारित है आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। तो हमारा 4 का ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, तो ये जो है रॉन्ग हो जाएगा हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, यह गतिज ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है, तो ये भी नहीं होगा। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो 5 का ये जो ऑप्शन है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो हमारा जो डायनेमो होता है ना, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो हमारा जो 5 का ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में कौन जो है वो अर्धचालक है। तो ऑप्शन दिया पारा है, लोहा है, यहाँ पर आबनूस दिया हुआ है, जर्मेनियम दिया हुआ है। तो कौन जो हो जाएगा वो अर्धचालक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जर्मेनियम है ये हमारा जो अर्धचालक होता है, यानी कि इसकी जो चालकता होगी वो चालक और अचालक के बीच होती है। तो यहाँ पर हमारा जो 6 का ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, एक पीएन संधि में क्या होते हैं। 2 अर्धचालक संधि, 2 धातु संधि, धातु अर्धचालक है, इनमें से कोई नहीं। तो एक पीएन संधि में क्या होता है, तो एक पीएन संधि में जो 2 अर्धचालक संधि होते हैं। तो 7 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अर्धचालक पीएन डायोड का उपयोग होता है किसके लिए होता है। प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने के लिए, दिष्ट धारा उत्पन्न करने के लिए, दिष्ट कार्य के रूप में, या फिर विद्युत मोटर को चलाने में। तो अर्धचालक यानी पीएन डायोड का जो उपयोग होता है वो हो जाता है दिष्ट कार्य के रूप में। तो हमारा 8 का ऑप्शन नंबर सी जो वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो कौन थे। न्यूटन थे, ओम थे, जूल थे, या फिर फैराडे थे। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादक थे फैराडे। तो हमारा 9 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक हो जाता है वेबर। तो हमारा 10 का ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। तो चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक हो जाता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे 11 का ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को जो एसआई मात्रक से भी क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, तो इस सब को जो है एग्जाम में आने वाले हैं, तो ज़रूर याद कर लें। यहाँ पर दिया हुआ चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक हमने देखा वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को नीचे रखकर कुंडली के अक्ष के अनुदिश गिराया जाए तो जो चुंबक का त्वरण होगा गुरुत्वीय त्वरण से क्या हो जाएगा, यानी स्मॉल जी से क्या हो जाएगा चुंबक का त्वरण। तो अधिक होगा, बराबर होगा, कम होगा, इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो यदि किसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को नीचे रख के कुंडली के अक्ष के अनुदिश गिराएंगे तो जो चुंबक का त्वरण हो जाएगा वह जो गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जो हमारा स्मॉल जी सूचित किया जाता है उससे जो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यदि किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को नीचे रखकर कुंडली के अक्ष के अनुदिश गिराया जाए तो लेंस के नियम के अनुसार कुंडली के सिरे पर क्या उत्पन्न हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया उत्तरी ध्रुव, कोई ध्रुव नहीं, दक्षिणी ध्रुव या इनमें से कोई नहीं। तो लेंस के नियम के अनुसार जो हमारा उत्तरी यहाँ पर जो है लेंस के नियम के अनुसार कुंडली के सिरे पर जो क्या उत्पन्न हो जाता है तो वो उत्तरी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, बंद परिपथ की कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा दी जाती है किससे। तो बंद परिपथ की कुंडली में जो प्रेरित धारा की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। तो हमारा 14 का ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ताप के बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो जो अर्धचालक का प्रतिरोध हो जाता है वह घटता है। हमारा 15 का ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निरपेक्ष शून्य ताप पर जर्मेनियम किसकी तरह व्यवहार करता है, सुचालक की तरह, कुचालक की तरह, अतिचालक की तरह या फिर सुचालक और कुचालक दोनों की तरह। तो निरपेक्ष शून्य ताप पर जो जर्मेनियम हो जाता है वह व्यवहार करता है, यानी कि जो रिएक्ट करता है किसकी तरह, तो वह कुचालक की तरह रिएक्ट करता है, व्यवहार करता है। तो हमारा 16 का ऑप्शन नंबर बी जो वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, जब शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन में पंच संयोजित तत्व जैसे कि फास्फोरस को अल्प मात्रा में मिलाते हैं तो इस पदार्थ में विद्युत का चालन होता है किसके द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन दिया, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक रिक्तिका द्वारा, या प्रोटॉन के द्वारा, या बहुसंख्यक रिक्तिका तथा अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो 17 को हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि इसमें जो विद्युत का चालन होता है यह बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक रिक्तिका द्वारा होता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एन अर्धचालक का उदाहरण जो है वह क्या है, शुद्ध जर्मेनियम, शुद्ध सिलिकॉन, जर्मेनियम फास्फोरस या जर्मेनियम इंडियम। तो एन अर्धचालक का उदाहरण इनमें से कौन सा ऑप्शंस में तो वह हो जाएगा हमारा जर्मेनियम फास्फोरस एन अर्धचालक का उदाहरण। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, एन अर्धचालक क्या होता है, ऋणावेशित होता है, धनावेशित होता है, उदासीन होता है, फिर ऋणावेशित या धनावेशित, जो अशुद्धि की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। जो एन अर्धचालक हो जाता है वह हमारा उदासीन होता है। तो यहाँ पर हमारा 19 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो पी अर्धचालक है यह क्या होता है, ऋणावेशित होता है, धनावेशित होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो पी अर्धचालक हो जाता है यह भी यहाँ पर जो उदासीन हो जाता है। तो 20 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा जा रहा है, एन अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में जो है अल्प मात्रा में मिलाया जाता है क्या। तो एन अर्धचालक को प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में अल्प मात्रा में, यानी कि कम मात्रा में, इसको यहाँ पर जो एंटीमनी को मिलाया जाता है। तो 21 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एन अर्धचालक में बहुसंख्यक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिक्तिकाएं यानी कि होल होते हैं, या इलेक्ट्रॉन और रिक्तिकाएं होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो एन अर्धचालक में जो बहुसंख्यक यानी ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं क्या, तो वह इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो हमारा 22 का जो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। और जो पी अर्धचालक होता है इसमें जो बहुसंख्यक मात्रा में क्या हो जाते हैं, रिक्तिकाएँ होते हैं, होल होते हैं। ओके, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अग्र अभिनति में पीएन संधि का पी अर्धचालक एन अर्धचालक की उपेक्षा क्या होता है, उच्च विभव पर, निम्न विभव पर, शून्य विभव पर, इनमें से सभी संभव है। हमारा 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो है पी अर्धचालक एन अर्धचालक की जो उच्च विभव पर होता है। तो यहाँ पर हमने जब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और अर्धचालक डायोड से सारे क्वेश्चंस को कर लिए। आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और फिर ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।